हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून व आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर कानून को मामला जल्द हल करने की हिदायत करते शहबाज शरीफ से फजल रहमान की मुलाकात। मौलाना की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मस्बत पेश रहा। वज़ीर आज़म ने मस्बत जवाब दिया है। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आइनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की है। बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। सदर ने दूसरे एतराज़ आइनी मुद्दत के बाद भेजा जिसका इख्तियार भी नहीं। एतराज़ पर स्पीकर का जवाब आने और आइनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ नहीं बनता। हमारा मुतालबा आइन और कानून के मुताबिक था, इंशाअल्लाह तस्लीम किया जाएगा। शायद ज्वाइंट सेशन की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि आइन और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुरुम में कायम तमाम बंकर्स मस्मार करने का फैसला। कुरुम के दोनों फ्रीकेंट से असलहा जमा करने का भी मुतफ़िक का फैसला। वज़ीर आला अली गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरुम के मामले पर एपेक्स कमेटी का ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आरजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। दोनों फ्रीक तमाम असलहा जमा करेंगे। फ्रीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दोनों फ्रीक असलहा जमा करने के लिए 15 दिनों में लाए अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। ज़मीनी रास्ते पर आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब दिया गया। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलाके में हंगामी बुनियादों पर ख़ुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। फ़िरका वाराना मुनाफिक फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। कुरुम का मसला इलाकाई नहीं, एक कौमी और संजीदा मसला है। किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास का मुतफ़िक का एलामिया जारी। अलीमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला की क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन अमान के क़याम के लिए कोशा है। अमन के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। कुरुम में क़याम अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। मिलकर दहशतगर्दी के अफरत का मुकाबला करेंगे। अलीमीन गंडापुर पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को आपस में राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। इंसानी स्मगलर्स की सूरतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों की निशानदेही और सख्त कार्रवाई के अहकामात। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस शवाहिद पेश करने की हिदायत। यूनान कश्ती हादसा जमहत 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज एथेंस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। डेड बॉडीज को अगले हफ्ते वतन वापस लाया जाएगा। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चे मालाकासा कैंप मुंतकिल। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ गिरातन। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार।
मुल्ज़िम सुलेमान ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ रुपए हथियाए। FIA लाहौर सर्कल की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। स्मगलर्स ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए लिए। 2 अफराद हमाद और खावर कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। तर्जुमान FIA इंसानी स्मगलर उस्मान जजा की सियालकोट जेल से रिहाई और रूपोशी का मामला। FIA ने मुल्ज़िम उस्मान जजा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। उस्मान यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्ज़िम है। पीपल्स पार्टी का सूबों के साथ वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया। शुरका ने हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मज़ीद तेज़ करें ताकि CEC में मज़बूत नतीजा सामने रखा जा सके। बिलावल भुट्टो की शुरका को हिदायत। अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं सपोज, तो फिर तो बिल्कुल जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो बिल्कुल पीछे जाएगी। एक दिन रह गया है और अगर ये कमेटी भी नहीं बनाते, ये पेशरफ भी नहीं होती, तो फिर तो डेफिनेटली सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी। मेरे ख्याल से कल का दिन है। हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है 100 दफ़ा करे, नहीं करना चाहती है 100 दफ़ा ना करे, लेकिन इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर आएगी। हुकूमत के पास आज का दिन है। मुज़ाकरात ना हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हुकूमत ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। हुकूमत की तरफ से बड़ा ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। हुकूमत समझ रही है कि मुज़ाकरात हमारी मजबूरी है। हमारे पास एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। सिविल नाफरमानी के हक में नहीं हूँ, इंसाफ नहीं होगा तो हमारे पास सिविल नाफरमानी के अलावा चॉइस नहीं। मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक पीछे चली जाएगी। शौकत यूसुफजई की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुल्ज़िमान की मुतफरिक दरखास्तें खारिज कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली, फराज, अलीमीन गंडापुर और दीगर शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान पर फर्दर जुर्म आयद हो चुकी है। दरखास्तें गैर मुअस्सर हैं। 4 मुल्ज़िमान के बिरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्तें भी खारिज। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात नाकाफ़ी हैं। अदालत ने फवाद चौधरी के मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। जुडिशल कमीशन के आज के इजलास का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का मामला भी एजेंडे में शामिल। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बना था। नौशहरा में PTI मेंबर कौमी असेंबली जुल्फ़िकार खान का ग्रेड स्टेशन पर धावा। तमाम बंद फीडर जबरदस्ती खुलवा दिए। जुल्फ़िकार खान की ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को भी धमकियां। मेंबर कौमी असेंबली ने रजिस्टर और किताबें फाड़ दी। हीटर्स और कंप्यूटर्स तोड़ दिए। पुलिस एहलकारों की मेहनत समाजत की किसी काम न आई। हमारी बेइज्जती की गई। पेस्को ने पहले भी जुल्फ़िकार खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेस्को ग्रेड एहलकार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बराई इलाकों में मतला अबरूर रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खत्ता, पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में कहर पड़ने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लेह और सकर्दू में पारा -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -8, कलात में -7, अस्तोर, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर और काला में -5, शावलाकोट और हुंजा में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जर्मनी के शहर में एक शख्स ने क्रिसमस मार्केट में हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। एक शख्स सलाख 80 से ज़ायद जख्मी। वाक़े में मज़ीद हलाकतों का खदशा है। पुलिस ने इलाका सील करके शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पुलिस ने गाड़ी
ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी डॉक्टर है, 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। शुबा है कि जानबूझकर शहरियों पर गाड़ी चढ़ाई गई। वाक़या अफसोसनाक और कई खदशात को जन्म दे रहा है। जर्मन चांसलर अवाम क्रिसमस बाजारों में मुहतात रहें। जर्मन वज़ीर दाखिला जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले की खबर से अफसोस हुआ। फ्रांसीसी सदर नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर यूरोपीय यूनियन को धमकी। कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका से मजीद तेल और गैस नहीं खरीदती तो टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी खसारा खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन को हमसे तेल और गैस खरीदना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का मंसूबा बनाया है। 27 ममालिक का ब्लॉक नौमुंतखब अमेरिकी सदर से बातचीत के लिए तैयार है। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दस्ते मज़ीद 6 माह गोलान की पहाड़ी में मौजूद रहेंगे। दस्ते शाम और इसराइल में कशीदगी को कम करने के लिए मौजूद रहेंगे। इसराइल और शाम दोनों को सीज़ फायर और 1974 के मुआहदे की पाबंदी करनी चाहिए। सलामती काउंसिल दाइश दहशतगर्दों को क़यादत समेत ख़त्म कर दिया जाएगा। दहशतगर्द ग्रुप शाम और तुर्किया की बका के लिए ख़तरा है। शाम में नई क़यादत का दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताउन और हम आहंगी मुमकिन नहीं। कोई ताकत इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर अपना काम जारी नहीं रख सकेगी। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान हौसी सरबरा अब्दुल मालिक ने इसराइल के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया। हौसी इसराइल अमेरिका और बरतानिया के साथ खुली जंग में है। हौसी सरबरा इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी से होने फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में 77 फ़लस्तीनी शहीद मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में 2 स्कूलों पर इसराइली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,206 तक पहुँच गई। और वे फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद जारी रखेगा। गजा के मामले पर दुनिया 2 राय पर खड़ी है। आलमी बरादरी को फ़लस्तीन से मुतालिक सवाल का जवाब देना होगा। काबिज़ ताकत इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन में कत्लेआम का जिम्मेदार है। सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगज़ीन एजेंसी बराए फ़लस्तीन वनडे सीरीज शाहीनों का प्रोट्यूस को क्लीन स्वीप करने का मिशन तीसरे और आखिरी वनडे के लिए कौमी स्क्वाड केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर घुटने की इंजरी के बाद तीसरे मैच से बाहर। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी थी। और शोहरा आफाक शायर और कौमी तराने के खालिक हफीज़ जनीदी को दुनिया से रुखसत हुए। 42 बरस बीत गए। उनकी शायरी और तख्लीकात आज भी मशलेरा। हफीज़ जनीदी ने कई मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई किताबें भी लिखी। गीत निगारी में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उनका कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर गुलकारा मलका बखराज ने मुल्की शोहरत हासिल की। हफीज़ जलंधरी को फ़नी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़, हुस्न कारकर्दगी और सदारती अवार्ड से नवाजा गया।